हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी सी लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे है 94। मतलब 94 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है। और मतलब हर दिन में मतलब मेरी जेई के लिए मेरी जेई मतलब जेई के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और मतलब हर दिन मैं मतलब कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और मैं मेरे टारगेट सेट करता हूँ, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा डेली का मतलब यही काम है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मेरी डेली वीडियो में क्या बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेरा कल क्या टारगेट सेट करा था, और उसमें से मैंने मेरा कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है, और मेरा आज का टारगेट क्या है ना। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अपन अब आज आपको बताते हैं कि मैंने मेरा कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है। मतलब क्या ही लय में बोले मतलब हाँ देखो, अब मैं आपको मेरा मतलब टारगेट बता देता हूँ। मैंने मेरा कल क्या टारगेट सेट करा था, और उसमें से मैंने अपना कितना परसेंट कंप्लीट करा है। हाँ, तो मैंने आपको बोला था मेरे को फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी एंड एनएलएम रिवाइज करना है। तो मैंने देखो क्या करा है, मैंने जो एनएलएम है, एनएलएम रिवाइज करा है। रिवाइज तो क्या ही सॉरी यार, सॉरी, है ना। मतलब एनएलएम रिवाइज करा है, और वर्क पावर एनर्जी भी रिवाइज करना था मेरे को। लेकिन वर्क पावर एनर्जी की देखो, मैं इधर आया था ना, मतलब मैं कोचिंग में था ना, तब मैंने एनएलएम जैसे बीच में जब टाइम मिलता है ना, तो उसमें रिवाइज कर लिया था। एनएलएम उसमें रिवाइज कर लिया था। और जो वर्क पावर एनर्जी है, मतलब उसकी कॉपी में वहां पर लेके नहीं गया था, क्या बोलते हैं उसको, कोचिंग में। तो उधर मैं वो रिवाइज नहीं कर पाया। मैंने सोचा इधर आ जाऊंगा ना तब कर लूंगा, लेकिन इधर आके फिर मेरे को टाइम नहीं मिला। टाइम मिला टाइम मैंने नहीं निकाला, मिला तो था लेकिन मैंने निकाला नहीं वो टाइम। मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना। और उसके बाद मैंने बोला था मेरे को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स के क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने देखो क्या किया है, मैंने सम मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मतलब 20 मतलब गिन के लगाए थे अब की बार। तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये हो गए, रेडॉक्स के 20 क्वेश्चन ये हो गए, ऐसे करके। मतलब अब मैं वैसे कभी गिन के लगाता नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैंने अब की बार ऐसे थोड़ा टाइम बाउंड करने की प्रैक्टिस करी थी कि मतलब टाइम बाउंड में मैं मतलब मैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ। तो मतलब वैसे मैंने करने की कोशिश करी थी, और मतलब ये हो गए थे मेरे से, जल्दी से ही हो गए थे। इनमें ज्यादा टाइम लगा नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को ये चैप्टर आता है ये दोनों मतलब चैप्टर। आपको पता है मैंने आपको कितनी बार बोला होगा कि मेरे को ये रिडॉक्स रिवाइज करना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब बहुत कम बार रिवाइज करा है, लेकिन फिर भी मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे मतलब बेसिक वाले तो मतलब वो आ जाता है मेरे पे। बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं जैसे परसेंटेज यील्ड वगैरह, उनमें थोड़ा मैं अटक जाता हूँ। और अब की बार कह रहे थे ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन, उनमें भी वैसे क्वेश्चन में अटका था। ऐसा नहीं अटका नहीं कि मतलब वो मतलब कि सारी क्वेश्चन बन गए मेरे, ऐसा नहीं हुआ था। बीच में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे मेरे पे। रिडॉक्स के तो मतलब लगभग हो गए थे मेरे से। बस टाइट्रेशन के भी मतलब मैं कर लेता हूँ, जैसे लास्ट वाला पार्ट है ना जो टाइट्रेशन का, जो सबको कठिन सा लगता है, उसके मेरे से बन जाते हैं वैसे क्वेश्चन। लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी ही शायद इंग्लिश खराब है, इसलिए मेरे को उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, इसलिए शायद नहीं बनते। वरना रिडॉक्स के तो मतलब लगभग बन गए थे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रिडॉक्स के कंपैरिजन में कम क्वेश्चन बने थे, लेकिन मैंने भाई 20 20 क्वेश्चन मतलब वैसे करके गिन के कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन क्योंकि हो गए, वैसे करके मैंने करा था। मतलब इसके भी अपन इन पे टिक लगा देते हैं, टिक कम टिक। और मैंने आपको बोला था मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं, है ना, और बेसिक मैथ के क्वेश्चन करने हैं। और क्या बोलते हैं और मतलब डीपीपी जो मेरी डीपीपी बच गई थी एक, वो वाली करनी थी, है ना। तो देखो मैंने क्या करा है, मैं आपको मतलब वो रियलिटी वाला वाला कुछ। तो मैंने देखो, जैसे कि आपको बताया मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ, है ना। वो ऑफलाइन पीडब्ल्यू जाते हो, और मतलब जैसे मैंने 11 12 में ऑनलाइन से करा था पीडब्ल्यू से। तो उसमें मतलब मेरे को जैसे तरुण सर का अच्छे से समझ आता है, तो मतलब मैथमेटिक्स में उधर से कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने आपको बता रखा है। और जैसे कि मेरे पास जैसे बैच नहीं है पीडब्ल्यू का, मेरे फ्रेंड के पास है। तो मतलब उसने वो होता है ना पीडब्ल्यू, मतलब प्रयास जेई बैच प्रोमो, क्या प्रोमो क्या मतलब इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो बड़ा वाला बैच होता है ना कि इनफाइनाइट प्रो मैक्स लेवल, मतलब जो प्रो वाला बैच होता है, इन्फिनिटी प्रो वाला है ना। मतलब वो वाला बैच लिया था, मतलब 13,000 समथिंग का। तो मतलब उसमें उसको मतलब सब कुछ मतलब ऐसे खजाना वगैरह, खजाना मिला था, सारथी
सारथी भी मिला है शायद उसको, मेंटरशिप वगैरह सब उसके साथ उसको सब मिला है, और उसके घर पे मतलब मॉड्यूल्स वगैरह भी सब चीज वैसे आई है। तो उसी मतलब वो मेरा फ्रेंड है, तो मतलब मैंने उसके साथ ऐसे ज्वाइन मतलब कनेक्ट कर रखा है कि मतलब मैं वो लैपटॉप में चला लेता है, मैंने इसमें ब्लू स्टैक डाउनलोड करके इसमें चला लेता हूँ, है ना। तो उसमें जैसे मतलब उसको जो बुक्स है ना, तो वो पीडब्ल्यू बुक्स वाला जो ऐप है उसमें जाके जो डिजिटल बुक्स है उसमें वो उसको डिजिटल बुक्स भी हैं उसके पास। तो उस डिजिटल बुक्स में जाके मतलब उसमें से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे कल, और उसमें से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का वो मतलब वो क्या होता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मैं बोल दिया, वो का मतलब फायदा क्या होता है कि अगर उसमें मान लो मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब उसमें नहीं आया तो उसको अपन बुक मार्क कर सकते हैं, और फिर नहीं आया ना तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मतलब अपने गलत सॉल्व करा तो नीचे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाता है, और मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाता है और मतलब रिटर्न सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो मतलब अपन को रिटर्न नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो सॉल्यूशन डायरेक्ट देख लो, तो उससे मतलब अपन ने मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, अपन ऐसे सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसको मतलब मैं बाद में सर से पूछ लूँ, बाद में सर से पूछना भूल जाते हैं। तो ऐसे करके लेकिन उसमें डायरेक्ट अपन को पता चल जाता है अच्छा इसमें ये गलती करी थी, और फिर अपन उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं कि बाद में जब अपन ये चैप्टर रिवाइज करें तो मतलब जो क्वेश्चन अपन पे बन गए अपन उनको क्यों करेंगे फिर से, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने थे जिनमें अपन को नई कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो उनको बाद में अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें मतलब मैंने डीपीपी तो नहीं करी थी जो मतलब मॉड्यूल में दे रखी है, लेकिन उसमें से मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसमें मैथमेटिक्स में शायद मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, और बायनोमियल मतलब बेसिक बेसिक मैथ के भी मतलब मैंने 20 क्वेश्चन मतलब वो मतलब लॉगरिदम और इनइक्वालिटीज के मिला के क्वेश्चन करे थे। मॉड्यूलस के तो नहीं, को मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस से मेरे बन जाते, लेकिन मैंने कल नहीं करे थे, मतलब बेसिकली ये बात है। तो मतलब इसमें मैं राइट कर देता हूँ, डीपीपी नहीं करी थी मैंने, और बेसिक मैथ के भी मतलब मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। तो मतलब एक दो दो चीज नहीं करी है, 1 2 3 4 5 7, सात में से दो नहीं करो, तो मतलब अपन 80% मान लें कि 80% लगभग, मतलब मैं तो वैसे निकालता नहीं, तो 7 5 में से हाँ मतलब लगभग अपन ने 80% अपना टारगेट अचीव कर लिया है ना। और मैं अब आपको मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ, मेरा आज का टारगेट क्या रहने वाला है। देखो फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, एंड मैथमेटिक्स MATHS मैथ्स, मैथ्स में। तो मतलब देखो फिजिक्स में तो मैं करूंगा वर्क पावर एनर्जी मैंने कल नहीं करा था, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। और केमिस्ट्री में मतलब वो पेपर में आ रहा है तो मतलब मैं फिर से मतलब रिडॉक्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन करूंगा 2020। आज भी मतलब कल 2020 मतलब 40 क्वेश्चन उसमें कर ले, आज भी 40 करूंगा। तो मतलब ये जो अभी 2 3 दिन है ना, इनमें मतलब इन्हीं की क्वेश्चन करता जाता हूँ मैं, तो मतलब ज्यादा रिवाइज हो जाएगी, तो अब की बार मतलब क्या पता 200 प्लस नंबर आ जाए। वही मैं सोच दूं मैं भाई इतना करूं, लेकिन फिर भी मेरे अभी तक 200 प्लस नंबर नहीं आया, हाईएस्ट गए थे अभी तक 178 ही गए थे यार। अब पता नहीं और भी बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे होंगे, मैं उनके कंपैरिजन शायद कम पढ़ रहा हूँ। नहीं मेरा पूरा टाइम तो इसमें चले जाता है पढ़ने पढ़ने में, लेकिन कोई नहीं, अपन ज्यादा रोएंगे पीटेंगे नहीं। तो केमिस्ट्री में अपन को करना है, केमिस्ट्री में हाँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन मतलब 2020 क्वेश्चन मैं आज भी लगा लूंगा, और फिर आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे को भी 2020 क्वेश्चन लगा लूंगा, और फिर कल 2020 नहीं, कल तो मतलब 30 लगा के फिर मतलब पेपर में अच्छे से करके आ जाऊंगा, है ना। और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बेसिक मैथ में जो मेरे टॉपिक्स ऐसे रह गए जैसे मॉड्यूलस वाला रह गया है, और भी मतलब इनइक्वालिटी तो कर लिया, और लॉगरिथम भी कर लिया, और जो मतलब आगे का है ना कि मतलब अलजेब्रा वाला पार्ट जो है थोड़ा सा, उसके क्वेश्चन लगा लूंगा कि मतलब उसके भी तो आएंगे पेपर में। और मतलब सेट्स वाला चैप्टर तो मैं एकदम ही ऐसे लेके चल रहा हूँ कि सेट्स तो पढ़ने ही चाहिए, तो आता ही है, लेकिन सेट्स के भी भाई क्वेश्चन करूंगा, क्या पता उसमें थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आगे तो मेरे से नहीं होंगे, है ना। मतलब सेट्स भी मैं आज करने की, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं मैथ में, तो ये तीनों चैप्टर करने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं। और देखो अभी हमारे कोचिंग में चल रहा है, वो चल रहा है क्या बोलते हैं,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना, तो मैकेन और मैं मेरे इतनी बार तो मैं बोल दिया है ना, तो मतलब मेरे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के पहले के नोट्स बन रखे हैं राजवंत सर के। तो मतलब मैं कोचिंग में वो वाले नोट्स नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे पहले से बन रखे हैं और मैंने उनमें से पढ़ भी रखा है। तो फिर मैं कोचिंग में बनाऊंगा तो दो जगह ध्यान दूंगा तो मतलब वो हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पहले के नोट्स बन रखे हैं, बस सर क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं वो मैं एज अ रफ में जैसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। और तो नोट्स तो बन रखे हैं। और जो ये वाले 9 तारीख को पेपर है, इसके बाद डायरेक्ट पेपर आएगा 16 तारीख को, और उसमें आ रहा है रोटेशनल मोशन। सबसे बड़ा यार बहुत ही थका था। रोटेशनल में शुरू का पार्ट तो आसान है, लेकिन आखिरी का थोड़ा वो हो जाता है कठिन सा। और सेंटर ऑफ मास आ रहा है, वो भी मतलब मेरे मेरे को तो मतलब कंपेरेटिवली आसान लगता है। और आ रहा है और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी मतलब कोई मतलब ऐसे टॉप चीज नहीं है, वो भी कर ही लेंगे। और एक आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये भी मतलब बहुत आसान ही चैप्टर है। मतलब बस रोटेशनल वाला थोड़ा करना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास में भी जो मोमेंटम वाला है कि मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो वो पार्ट है ना, वो थोड़ा करना पड़ेगा मेरे को। और रिलेशन फंक्शन भी आ रहा है 16 तारीख वाले टेस्ट में, तो वो तो मतलब मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता रिलेशन फंक्शन वाला। रिलेशन आता है, फंक्शन वाला थोड़ा बता नहीं, मेरे को नहीं आता यार। तो मतलब वो करना है, यही करना है बस। मैं आपको ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो बस यही है कि अपना मतलब आज डे 94 था, और मतलब 94 डे में अपन ने 80% अपना टारगेट अचीव करा है। और कल है डे 95, तो देखते हैं कि मेरा जो मैंने आज मेरा टारगेट अपना सेट करा है उसमें से कितना परसेंट अचीव कर कर लेता हूँ। हाँ, और देखो मैंने देखो जैसे कि अब मैं जो पढ़ तो रहा ही हूँ है ना, तो लेकिन मैं मेरी स्टडी को थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरे को मतलब इस प्रोसेस में मजा आने लगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब और इंटरेस्टिंग बना कि मैं खुद मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। कि पहले मैंने तो पेन वाला चैलेंज करा था कि मेरे को पेन खत्म करना है, और मतलब मैं थोड़ा भूल जाता हूँ आपको बताना कि मैंने, लेकिन मैं रियलिटी बताऊँ तो मतलब इस हफ्ते में शायद मैंने 5 पेन तो मतलब खत्म कर ही दिए होंगे, लेकिन वो मैं बताता नहीं कि मतलब 5 पेन खत्म कर दी, क्योंकि मैं एक दिन बता दूंगा, दूसरे दिन मैं आपको बताना भूल जाता हूँ है ना। तो मतलब ये वाला चैलेंज तो वैसे भी चल ही रहा है, मैं सेल्स नहीं कर रहा हूँ। और एक मैंने अब चैलेंज और निकाला है, जैसे कि अब मैं डेली जो मेरे टारगेट सेट करता हूँ ना कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है, तो उसमें से मान लो जितना परसेंट मेरे से मतलब जितने टारगेट मेरे पास अचीव हो जाए करेंगे ना, तो उससे अब की बार मैंने ऐसे ये वाला टॉफी वाला कुछ ऐसे करा है कि मतलब जितने टारगेट अचीव हो जाए करेंगे, तो उतने मैं अब की बार मैं टॉफी का वो ले आया हूँ पैकेट। उसमें से मतलब उतने मतलब मेरे को टॉफी मिली करेंगी प्रतिदिन की। कि मतलब आज मान लो मैंने मेरा 8 टारगेट सेट करे थे, उसमें से मतलब मैंने 5 कर लिए, मतलब मेरे को 5 टॉफीज मिलेंगी एज अ रिवॉर्ड। मतलब छोटा सा रिवॉर्ड है, तो लेकिन ऐसे मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा ऐसे पढ़ाई भी है ना। तो मतलब ऐसा मैंने कुछ सोचा है। तो ये मतलब टॉफीज में दिखाऊंगे तुम्हें। आप भी मतलब ऐसे कर, मतलब और भी हैं, लेकिन मैं ऐसे इसमें डाल देता हूँ। तो मतलब ऐसे मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे करा है। और तो मतलब अभी तक तो सब सही चल रहा है। वैसे ये कि मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं बताऊँ, जैसे अब बहुत सारे चैप्टर हो गए, मतलब 10-10 8-8 10-10 चैप्टर हो गए हर सब्जेक्ट में। अब सबको बस एक बार रिवाइज कर करके मतलब सबको एक ही बार में दिमाग में डाल लेना है। क्योंकि फिर मतलब मैं लास्ट में अगर रिवाइज करूंगा ना, तो मतलब एक चैप्टर इधर से डलेगा, एक चैप्टर इधर से निकलेगा, एक चैप्टर इधर से डलेगा, एक चैप्टर मतलब एक साथ मतलब सबको लेके चलना है। मतलब सारे चैप्टर एक साथ ही इसमें घुस जाए दिमाग में है ना। तो मतलब यही है। तो आप भी अपना पढ़ते रहिए और मचाते रहिए अपनी लाइफ में। और यही के लिए भाई मतलब पूरा अभी सिंसियर हो जाइए, क्योंकि बस अब कितने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 4 महीने मानो सिर्फ आप यार, 4 महीने बचे हैं। अपना 100% दे दो। मतलब मेरा तो ड्रॉप ईयर है, मैं तो मेरा पूरा दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए। और बाय, मिलते हैं आपको डे 95 में। बाय, टाटा, सी यू।